बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और मदैन की तरफ इनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा, ए कौम, अल्लाह की इबादत करो और क़यामत के दिन के आने की उम्मीद रखो और मुल्क में फसाद ना करते फिरो। नाज़रीन, बाइबल में एक जगह आप अलैहिस्सलाम का नाम रवाइल, दूसरी जगह खुबाब और तीसरी जगह यसरिद लिखा गया है। एवार्डेड हेनरिच का कहना है कि आप अलैहिस्सलाम का असली नाम खुबाब था, जबकि यसरिद आप अलैहिस्सलाम का एजाजी लक़ब था, जिसके लुग़वी मैनी कामिल के हैं। लेकिन कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम को 4 सूरतों में 10 मरतबा शुएब के नाम से पुकारा गया है। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम का लक़ब खतीबुल अंबिया था। फसाहत व बलागत और शेर कलामी आप अलैहिस्सलाम की ख़ास सिफ़ात में से थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाते थे कि वो नबियों के खतीब थे। इब्ने खलदून के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदैन की औलाद में से थे, और मदैन का ज़माना 2100 या 2200 कबल मसीह बताया गया है। नाज़रीन, अहले मदैन बहर हमर के किनारे आबाद थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी कंतूरा की औलाद में से थे। बाज़ मर्रखीन ने आप अलैहिस्सलाम का ज़माना 16वीं सदी कबल मसीह बताया है। नाज़रीन, मदैन का खिता नहायत सरसब्ज़ो शदाब था और अहले मदैन का शुमार मतमूल और खुशहाल कौमों में होता था। लेकिन ये कौम मालदार होने के बावजूद हिरस और नापतोल में बेईमानी करते और जैली करेंसी का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा दिया करते थे। उन्होंने माशरे में माशी अदमो तवाज़न पैदा कर रखा था। ये कौम बुत परस्त थी। बाइबल में इनके खुदाओं के 3 नाम बाल, फफू और बरियत मज़कूर हैं। ये लोग बुतों पर जानवरों के भेंट चढ़ाते थे। मंदिरों में रहने वाली देवदासियां लोगों को अपने देवताओं की कुर्बानी में आने की दावत देती थीं, लिहाजा इन औरतों के साथ हरामकारी भी शुरू हो गई थी। नाज़रीन, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अहले मदैन की इस्लाह के लिए मबूस फरमाए गए। कुरान पाक में इनकी तालीमात का जिक्र इस तरह फरमाया गया है। नाज़रीन, अल्लाह ताला सूरह अराफ में फरमाते हैं, और मदैन की तरफ इनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा कि कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से साफ रहनुमाई आ गई है, लिहाजा वज़न और पैमाने को पूरा करो और लोगों को चीज़ें कम ना दिया करो, और ज़मीन में असलाह के बाद फसाद मत फैलाओ। अगर तुम साहिब ईमान हो तो समझ लो कि इस बात में तुम्हारी ही भलाई है, और ज़िंदगी के हर रास्ते पर राहज़न बनकर ना बैठ जाओ कि लोगों को खौफज़दा करो, और ईमान लाने वालों को अल्लाह के रास्ते से रोकने और सीधी राह को टेढ़ा करने के दर पर हो जाओ। और इस वक़्त को याद करो जब तुम थोड़े से थे तो अल्लाह ताला ने तुमको कसीर कर दिया, और आंखें खोल कर देखो कि दुनिया में मुफसदों का क्या हाल हुआ। नाज़रीन, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम चूंकि एक बड़े कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए ये कौम इन पर हाथ डालने की जसारत नहीं करती थी। ये लोग बरसरेआम कहा करते थे कि तेरे साथ तेरी बरादरी के लोग ना होते तो हम तुझे संसार करते थे। तुम्हारी हमारे सामने कोई हैसियत नहीं। इस पर आप अलैहिस्सलाम कौम को नसीहत फरमाते, क्या लोगों, क्या तुम पर अल्लाह ताला से ज़्यादा मेरी बरादरी का दबाव है, और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कोई हैसियत नहीं रखता। लेकिन याद रखो, मुझे जो काम अल्लाह ताला ने सौंपा है मैं बाकायदगी से करता रहूँगा, और अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखूँगा। तुम भी इस वक़्त का इंतज़ार करो, और मैं भी करता हूँ। तुम देख लोगे कि अज़ाब किस पर नाजिल होता है। नाज़रीन, अहले मदैन ने बिलाखिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुमने अपनी रविश तब्दील ना की तो इन्हें इनके साथियों समेत मुल्क से निकाल दिया जाएगा, और तुम जिस अज़ाब से डराते हो उसे ले आओ। इसके जवाब में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता, और अगर तुम सीधे रस्ते पर ना आए तो अज़ाब इलाही आकर रहेगा। और अगर तुम में से कुछ लोग मेरी रिसालत पर ईमान ले आए हैं और कुछ लोग नहीं लाए तो सब्र किए रहो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान फैसला कर देगा, और वह सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। नाज़रीन, जब कुफ्र और शिरक हद से बढ़ गया और कौम नाफरमानी की आखिरी हद भी पार कर गई, तो आप अलैहिस्सलाम ने बारगाहे इलाही में ये दुआ फरमाई, ऐ हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान
حق کے ساتھ فیصلہ کر اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ناظرین، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے 70 ساتھیوں سمیت شہر سے باہر محفوظ مقام پر تشریف لے گئے۔ اس وقت ان کی قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کا تمسخر اڑا رہے تھے۔ ناظرین، یہ قوم عذاب الہی میں اس طرح مبتلا ہوئی کہ پورا شہر بلاخیز گرمی سے جہنم بن گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ گرمی کا یہ عالم تھا کہ جسم کے اندر کا خون کھول اٹھا اور ہاتھ پیر پھٹ گئے، چشموں اور کنووں کا پانی سوکھ گیا۔ پورے 7 دن یہی عالم رہا۔ پھر ایک دن ہولناک آواز سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور پوری قوم نیست و نابود ہو گئی۔ ناظرین، اس عذاب الہی سے اصحاب الایکا کی تمام بستیاں تباہ و برباد ہو کر نشان عبرت بن گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس دردناک عذاب سے بچا لیا۔ ناظرین، بعض مورخین کا خیال ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی عمر 400 برس تھی۔ حضرموت کے مشہور شہر شپون کے شمال کی جانب واقع مقام شیام پر آپ علیہ السلام کی قبر آج بھی زیارت گاہ عام و خاص ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہی تھے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تحقیقی اور تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔